हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है। दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों, ताजमहल ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। चलिए, अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु ये कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चलिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए, अगला सवाल, महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए, महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है राष्ट्रपिता के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा जाता है। चलिए, अगला सवाल, सूरज किस दिशा में उगता है? दोस्तों, सूरज जो है किस दिशा में उगता है? तो यह उगता है पूर्व दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरज पूर्व दिशा में उगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में कितने राज्य हैं? दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक? तो ये हैं 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य हैं। चलिए, अगला सवाल, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1947 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 अगस्त 1947। चलिए, अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी ये कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। चलिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, संसद भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद भवन कहाँ स्थित है?
तो यह स्थित है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चलिए अगला सवाल, जन गण मन किसने लिखा था? दोस्तों जन गण मन ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये कौन सा है? तो ये ग्रह है बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों भारत का पहला प्रधानमंत्री ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में ये आपका हो जाएगा रूस देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस देश। चलिए अगला सवाल, रामायण किसने लिखी? दोस्तों रामायण जो है रामायण किसने लिखी थी? तो ये लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। चलिए अगला सवाल, गंगोत्री नदी किस उद्गम स्थल है? दोस्तों गंगोत्री नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री नदी का उद्गम स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा, गंगा। चलिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार ये किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वीडन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करिएगा, स्वीडन। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये थी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला सवाल, ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद होते हैं? दोस्तों ओलंपिक खेल जो हैं ये कितने वर्षों बाद होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओलंपिक खेल जो है 4 वर्षों में एक बार होते हैं। चलिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस देश से देख रहे हैं।